नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सऊदी अरेबिया के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों कि सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो क्या बोल रहे हैं, अगर मैंने गलती से इजराइल के साथ में कोई एग्रीमेंट कोई टाइस कर लिया तो मेरे को तो उड़ा दिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा। इनको डर है, फियर ऑफ डेथ है कि अगर मैंने इजराइल के साथ में कोई भी एग्रीमेंट किया टाइस किया तो मेरी क्या हो सकती है, हत्या हो सकती है। लेकिन यूएस क्या कर रहा है, इनको फोर्स कर रहा है। अब बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बोल रहा है इनको बार बार कि इजराइल के साथ में क्या कर लो भाई साहब, तुम टाइस कर लो, एग्रीमेंट कर लो, अपना तुम बोलते हैं ना क्लियर कर दो भैया कि इजराइल क्या है, एक देश है, मैं उसको रिकॉग्नाइज करता हूँ। लेकिन इन्होंने बोल दिया। देखिए बहुत सारे यहाँ पे आपको देख रहे होगे आर्टिकल देखने को मिल रहा होगा कि सऊदी के जो बोलते हैं ना प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो बोल रहे हैं भैया कि अगर मैंने इजराइल के साथ में कोई भी टाइस किया तो भाई साहब मेरा क्या हो सकता है, हत्या हो सकता है। अब यहाँ पे आप देखिए एक चीज आपको तो एकदम क्लियर हो रहा होगा कि जितनी भी अरब कंट्रीज हैं वो सब क्या है, इजराइल के खिलाफ है, सब के सब इजराइल के खिलाफ है। उसमें अगर सऊदी अरब क्या करता है, इजराइल के साथ में कोई भी टाइस कोई भी एग्रीमेंट कोई भी बोलते हैं ना, बोल देता है कि हाँ हम इजराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं, तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। और उन्होंने बोला कि देखिए मेरे साथ में वही होगा जो इजिप्ट के साथ में हुआ था, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले आगे चल करके। तो हालांकि ये बोलते हैं ना मोहम्मद बिन सलमान क्या बोल रहे हैं, यूएस को बोल रहे हैं देखो भैया तुम हमारी कबर खोदने के चक्कर में मत पड़ो, मुझे इजराइल के झगड़े में कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए यूएस बहुत टॉप इंपॉर्टेंस देता है किसको, इजराइल को। उसका भी रीजन है, वो भी डिस्कस करने वाले हैं कि यूएस इजराइल को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देता है। चलिए उसको भी अभी हम लोग समझ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक छोटा सा डॉट है, उसको मैं बता रहा हूँ कि वो क्या है, इजराइल है। अब ये पूरा मिडल ईस्ट, तो ये जो पूरा मिडिल ईस्ट है उसमें अगर बोलते हैं ना यूएस को अपना बोलते हैं ना दबदबा बना करके रखना, क्योंकि यूएस तो यहाँ पे आके डायरेक्ट बोलते हैं ना मारपीट तो करने वाला नहीं है। तो यूएस को पता है कि सिर्फ एक ही देश है जो उनको नाक को चना चबा सकता है, कौन है, इजराइल। तो ये सब मिडिल ईस्ट में अगर यूएस को अपना इंपॉर्टेंस बरकरार रखना है तो इजराइल को महत्व देना, इजराइल को पावर्ड करना है। जैसे वो बोलते हैं ना कि चाइना जब फेवर करता है इंडिया का, फेवर क्यों करता है इंडिया का, क्योंकि उसको पता है कि चाइना को अगर कोई पीठ पे लात मार सकता है तो कौन मार सकता है, सिर्फ और सिर्फ कौन मार सकता है, भारत। तो इसीलिए क्या करता है कि अमेरिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है किसको, इजराइल को। अब यहाँ पे देखिए कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा गया कि अगर मैं कोई भी बैलेंस टाइज करता हूँ इजराइल के साथ में, तो अभी राइट नाउ गाजा में बोलते हैं ना जो वार चल रहा है, तो उससे बोलते हैं ना ये परिस्थिति बनेगी कि भाई साहब मेरा असैसिनेट कर दिया जाएगा, मेरे को मार दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक ऑन गोइंग निगोशिएशन चल रहा था यूएस लॉ मेकर्स के बीच में और यहाँ पे सऊदी अरेबिया के बीच में, भैया कि तुम क्या कर लो, पीस साइन कर लो इजराइल के साथ में। तो इन्होंने बोला नहीं, आप ये मेरे से पीस साइन करवाओगे, कोई टाइज हो एग्रीमेंट करवाओगे, भाई साहब मेरी तो हत्या हो जाएगी। अब यहाँ पे आप क्या देखिए, जितना भी आप देख रहे हो ना यहाँ पे अरब कंट्रीज जितनी भी हैं, जितनी भी यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे अरब कंट्रीज है, सब की सब क्या है, इजराइल के खिलाफ है। कोई बोलते हैं ना अभी जो गाजा में जो इजराइल जो गाजा का बाजा बजा रहा है उससे सब के सब नाराज है, सब परेशान है। अब यहाँ पे देखिए कि पहले शुरुआत करते हैं इनसे। अब ये कौन है भाई साहब, इनकी बात कर ले। तो ये है इजिप्ट के बोलते हैं ना प्रेसिडेंट, थर्ड प्रेसिडेंट, इनका नाम क्या, अनवर सद्दात। अब इन्होंने एक गलती कर दिया था, इन्होंने क्या गलती कर दिया था, इन्होंने इजराइल के साथ में बोलते हैं ना एक पीस डील कर ली थी। उसके बाद इनको बहुत सारी धमकी मिली कि तुमने गलत किया है, तुमने इजराइल का साथ दिया है, हम तुमको मार देंगे, ये कर देंगे। अमेरिका ने बोला हम तुमको बचा लेंगे। 2 साल के बाद क्या हो गया भाई साहब, इनकी हत्या कर दी गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आ, सऊदी अरेबिया ने एक भी क्वेश्चन उठाया कि देखिए आपने तो बोलते हैं ना अनवर सद्दात को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, और ऐसा सिचुएशन अगर हुआ कि पूरी अरब कंट्रीज मेरे खिलाफ हो गई और मैं से कोई भी डील अगर साइन भी करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा अपनी जनता को, कि क्या एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने ये मूव क्यों लिया है, मुझे क्या जरूरत थी ये सब करने की, मैं क्या बता पाऊंगा। जिस तरह से इजराइल गाजा का बाजा बजा रहा है तो सारे अरब कंट्रीज क्या उससे बहुत परेशान है। अब अगर मैं बात करूं अनवर सदात की, तो इन ये क्या थे, इजिप्ट के थर्ड प्रेसिडेंट थे, और इनके ही आर्मी ऑफिसर्स ने क्या किया था, इनको 6 अक्टूबर 1981 को क्या कर दिया था भाई साहब, उड़ा दिया था। अब ये प्रेसिडेंट कब से कब तक थे, ये 17 अक्टूबर 1970 से लेकर के 6 अक्टूबर 1981 तक थे, ये प्रेसिडेंट बने थे। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये एक बहुत ही बड़े तरह दिलचस्प बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। 1917 की अगर आप देखो तो ये फिलिस्तीन था पूरा, और उस समय ब्रिटिश का राज था, और ब्रिटिश ने क्या किया 1948 में आजादी दी तो उसको 3 टुकड़ों में बांट दिया। बोल दिया भैया थोड़ा सा पार्ट क्या रहेगा, फिलिस्तीन रहेगा, थोड़ा सा इजराइल रहेगा, और थोड़ा सा यूएन का हिस्सा रहेगा। अब यहाँ पे आप देखिए 1967 में अलग कहानी हो गई, 1995 में अलग हो गई। कहने का मतलब धीरे धीरे जो आपको बोलते हो ना फिलिस्तीन था वो खाली अब दिखाई दे रहा है भैया पूरा इजराइल हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इजराइल इन लोग को बार बार बोलते हैं ना, थोड़ा सा बोलते हैं ना मजाक उड़ा लेता था या थोड़ा सा
खोद खाद देता था, तो ये लोग भड़क जाते थे, ये लोग बोलते थे अब लड़ेंगे। और जितनी बार ये लोग लड़ते थे उतनी बार इजराइल क्या करता था, इन लोग को मार मार के एकदम बोलते हैं ना, एकदम गाजा बाजा बजा देता था। और धीरे 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 क्या करते जाता, एरिया कैप्चर करते जाता था। जितनी बार ये लोग लड़ते थे उतनी बार इजराइल हराता था, और धीरे धीरे देख लो आप, ये पूरा व्हाइट कर दिया। इजराइल बोलता था चलो फाइट करते हैं, कुछ करना नहीं, खाली थोड़ा सा बोलते ना चढ़ा देता था, ये लोग भिड़ जाते थे इजराइल से। इजराइल लोग को मार मार करके बोलते ना एकदम सपा चट करके पूरा कब्जा कर देते थे। इस तरह से इजराइल ने पूरा क्या कर दिया, 94% यहाँ पे देख लो, फिर 43%, फिर 12% खाली फिलिस्तीन बचा हुआ है। और यूएन भी बोलते हैं ना प्लान लाया, ये करो वो करो, मतलब ये सब अमेरिका का प्लान था। अमेरिका को यहाँ पे बोलते हैं ना इजराइल को पूरी तरह से सेटअप करना था, ताकि वो पूरा मिडिल ईस्ट पे बोलते हैं ना अमेरिका का प्रभाव रहे। अब भारत ने भी क्या किया, 1950 में क्या किया, इजराइल को एज अ कंट्री क्या कर लिया था, रिकॉग्नाइज कर लिया था। अब भारत के लगभग 18,000 प्लस इंडियन वर्कर्स क्या करते हैं, इजराइल में काम करते हैं। और इस इजराइल और गाजा का युद्ध चल रहा है, उसके बावजूद भी वो बोलते हैं कि हम सिक्योर है, फील सो करते हैं, हमको कोई टेंशन नहीं, कोई हमको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई साहब सैलरी अच्छी मिलती है। अब यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गया है कि अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है था और कर रहा है, और वही चाहता है कि कैसे भी करके मैं इजराइल को और एम्पावर्ड कर दूं, ताकि मेरा जो मिडिल ईस्ट में जो कंट्रोल है वो बढ़ता जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पे मोहम्मद बिन सलमान कुछ बोलते हैं ना, ऐसा कोई टाइज वाइज करेंगे इजराइल के साथ में। हालांकि इसको देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि आगे अब कहानी क्या किस कौन से मोड़ पर जाती है। तो अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।